स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के लिए हमको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या लिविंग होता है, क्या नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए हम यूज करेंगे कि जो हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं कि वहाँ पे हमको समझ में आ जाता कि ये थिंग्स लिविंग है, ये थिंग्स नॉन लिविंग है। जैसे कि इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि मूवमेंट। वो देमस्लेव मूवमेंट करते हैं लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, खुद जाके मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है, तो वो इनटेक ऑफ फूड के लिए हो सकती है या बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हो सकती है। तो देखो मूवमेंट में एक होता है कि मोबाइल मूवमेंट रहेंगी, मतलब अपने प्लेस को चेंज करेंगे वो। दूसरी होती है कि एक तरीके से स्टेशनरी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स मूवमेंट करता है बट वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, तो उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी मूवमेंट। उसके ब्रांचेस, लीव्स, वाटर को आगे अडॉप्ट करने की प्रोसेस है, सभी बातें वो भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन भी उसके अंदर में होता है, बट वो क्या कि अपनी प्लेस चेंज नहीं करते। तो मूवमेंट हो गया। उसके बाद में जो लिविंग थिंग्स है सभी न्यूट्रिशन प्रोसेस क्रिएट करते हैं। न्यूट्रिशन प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि जो प्रोसेस से हम क्या करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो एनिमल रहे या प्लांट रहे, दोनों भी न्यूट्रिशन प्रोसेस का यूज करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। फिर रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। देन होता है रेस्पिरेशन के अंदर में वो डाइजेस्ट करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन और एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस है। ये सब करते करते उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी एक तरीके से कनेक्टिंग में रहता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ भी वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। देन जो बचा मटेरियल रहेगा उसको एक्सक्रिएशन प्रोसेस से वो रिमूव करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये सभी चीज़ें जिनमें रहेंगी उसको बोलेंगे हम लिविंग थिंग्स, और जिनमें ये नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। भाई लिविंग थिंग्स में देखो कि जो एक्वाटिक एनिमल है या फिर टेरेस्ट्रियल्स है, एम्फीबियन है, ये तीनों भी लिविंग थिंग्स में आ सकते हैं। प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं। तो लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि स्टोन है, तो स्टोन खुद जाके, पत्थर खुद जाके अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, जब तक वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा प्लेस चेंज होंगी नहीं। तो चलो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग तो हम पढ़ चुके, अभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो न्यूट्रिशन मीन्स क्या है कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज, इट्स कॉल्ड द न्यूट्रिशन। फूड को अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना, उससे न्यूट्रिएंट्स अलग करके कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करना, उसी को बोलते हैं हम कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में डाइजेशन और डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स अलग निकलना है, दोनों प्रोसेस न्यूट्रिशन में आती है। तो नीड फॉर न्यूट्रिशन, तो क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। व्हेन बिजी टू ऑर्गेनिज्म डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ मच एनर्जी एंड एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रिएंट्स। दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट इज द बेसिक नीड ऑफ द एवरी ऑर्गेनिज्म। तो आगे देखेंगे एनर्जी सप्लाई बाय द न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। Organisms need various raw materials for growth and repairs। हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरीके की फंक्शन करने वाले सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ करने के लिए और उसको प्रॉपरली रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दिस रॉ मटेरियल आर प्रोवाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो उनको चाहिए, स्टार्च चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस से जो मटेरियल प्रोवाइड होता है
उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स है। क्या ये सभी न्यूट्रिएंट्स? तो ये कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिशन प्रोसेस से मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन है, फैट्स है, मेन न्यूट्रिएंट्स एंड कॉल्ड टू माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो मेन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ द हैंस कॉल्ड मिक्रो न्यूट्रिएंट। जो स्मॉल में हमको जरूरी होते हैं उसको मिक्रो बोलते हैं, और जो हमको ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं उनको माइक्रो बोला जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमको क्वेश्चन आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है। देयर हैव टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड एंड सेकंड हेटरोट्रॉपिक मोड। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है। तो देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रेफर इट्स ओन फूड। इन विच ऑर्गेनिज्म प्रेफर इट्स ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद तैयार करते हैं उसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट है, ग्रीन अलगाई है, ये क्या करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस से सेल्फ फूड फॉर्म करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मीन्स ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये प्रोसेस कैसे होती है कि ऑटोट्रॉप्स क्या यूज करते हैं? तो वो सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, और उस मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करते हैं? हाई एनर्जी। जैसे हम चावल खा रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें क्या मिलता? स्टार्च मिल जाता, सलाइवा मिलता, देन उसके अंदर में स्टार्च मिलके वो ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में हाई उसमें मॉलिक्यूलर्स एनर्जी आ जाती है, देन फिर हमारे बॉडी के लिए वो यूजफुल होता है। तो इस तरीके से वो सिंपलर मटेरियल्स को कवर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस which autotroph intake carbon dioxide and water and convert into the carbohydrates in the presence of chlorophyll is called that photosynthesis। तो जितने भी ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तैयार करने वाले प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं उसको? प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? तो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे तुमको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो देखो यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट से लेते हैं, वाटर वो अर्थ के अंदर से लेते हैं, लिफ्ट करते हैं। और सनलाइट क्या यूज करते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो जहाँ पे गार्ड सेल है, ल्यूज है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, वो ग्रीन पिगमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं किससे? सनलाइट से, और ये प्रोसेस तैयार होके हमारे पास एनर्जी आती है प्लांट के पास। तो एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डन करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रेफर द ओन फूड, they make food in the presence of sunlight. Sunlight provide energy, carbon dioxide and water are the raw material, and chloroplast in the side of where food is made. That is the most important content using of the photosynthesis process. What is mean by photosynthesis? Let's go start it. The photosynthesis, the process by which green plant prefer food, is called that photosynthesis. Prefer food by photosynthesis on the green plant. During this process, the solar energy convert into chemical energy. Solar energy convert into chemical energy. Carbohydrate are formed. देखो ये प्रोसेस में सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट से आने वाली एनर्जी एक्वायर की जाती है। क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, बाहर से लेते, लेकिन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट को एक्वायर किया जा रहा है, बाहर से ले रहा है, और फिर क्या बना रहा है? वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, ऑक्सीजन हमको दे रहा है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव में फोटोसिंथेसिस रहेगा तभी ये प्रोसेस डन होगी।
The green portion of plant contain the pigment of chloroplast, chlorophyll. The whole process photosynthesis can be shown by the following equation. 6 CO2 means 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water gives to C6H12O6 plus 6 O2 6 H2O। और इसके लिए इम्पोर्टेंट सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एरो के ऊपर सनलाइट और एरो के नीचे क्लोरोफिल। द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide and water. Sunlight absorbed by the chloroplast and enter through the stomata, and oxygen release the byproduct through the stomata of the leaf, and water dissolved mineral like nitrogen, phosphorus, etc. etc. are taken by the roots from the soil. How do raw material photosynthesis become available to the plant? Water comes from soil through the xylem tissue in roots and stems. Carbon dioxide comes in the surrounding from stomata. Side of photosynthesis, chloroplast in the leaf. Chloroplast contain the green pigment. Main events of photosynthesis. Its importance events for photosynthesis. Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll क्या करता? Light energy को absorb करता. Conversion in the light energy into chemical energy. Splitting or breaking the water into hydrogen and oxygen. वो क्या कर रहे हैं? फिर वाटर जो है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको स्प्लिट हो जाएगा वो। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 इज द कार्बोहाइड्रेट्स, और वहां पे रिडक्शन हो रहा किसका? CO2 का। सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल विच लीड टू द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। द हाइड्रोजन रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Oxygen is the byproduct of photosynthesis, and carbohydrate is the converted into starch and the store of leaves and other store part. The splitting of water molecule part of the light reaction. ये उसकी डायग्राम है। ये डायग्राम में आपको पूरी तरह से उसका जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से वो फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे तुमको गार्ड दिए हुए है, और ये इंटरनल का ग्रीन पिगमेंट का एक तरीके से तुमको डायग्राम यहाँ पे बताया। तो लाइफ प्रोसेस क्लास 10 में हमको स्टोमेटा भी देखना है कि स्टोमेटा की क्या रोल होता है। दीज आर टाइनी पोरस प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टीम थ्रू विच गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स। गैस एंड वाटर को एक्सचेंज करते रहता हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 and CO2 and lose of large amount of water during the transpiration। कौन सी ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन। ये डायग्राम है स्टोमेटा की। ये गार्ड सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट रहता है, ये स्टोमेटल पोरस है, ये ओपन होता नहीं तो क्लोज होता, और ये यहाँ पे इस तरीके से ये अलो करता है, किसी को भी एंट्री देता है, और फिर एग्जिस्ट के वक्त भी वहाँ पे अलो किया जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोरस आर कंट्रोल बाय द ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की एक तरीके से ट्रेजिडिटी को वो कंट्रोल करता है। When the guard cell uptake water from surrounding cell, they swell become ट्रांजिट बॉडी, वो स्वेल हो जाता है अंदर लेता तो, एंड इनलार्ज दिखता है हमको। और फिर when the water release the become flaccidity shrink close the pore of stomatal, फिर वो ऐसे सुकड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे ये अभी ओपन हो गया है, मतलब कि यहाँ पे बाहर से कुछ तो भी आया है, और ये क्लोज है मतलब कि अभी बाहर गया फिर क्लोज हो गया। ये इस तरीके से हम जो स्टोमाटा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।